अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है बहुत अहम है, और इस टॉपिक के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है मैथ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। कि मैथ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास वक्त कम होता है शॉर्ट टाइम के अंदर। इट्स मीन जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें एमसीक्यूज होते हैं तो ये उनके लिए बहुत अहम टॉपिक है, और मिस नहीं करना। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स फाइंड करना है, लेकिन क्या है एक्स की वैल्यूज लानी है। ठीक है जी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हम इसको ट्रिक्स के ज़रिए एक ऐसा शार्ट कर देंगे कि कम वक्त के अंदर आपका टाइम जो है ना बच जाएगा, और कम वक्त में हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। मेथड कौन सा यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, टिप्स और ट्रिक्स कौन से यूज़ करने वाले हैं हमारी वीडियो को, ठीक है ना, मिस नहीं करना। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी इसके अंदर एक्स हमने कैसे फाइंड करना है। ये आपके पास एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एक्स हमने फाइंड करना है। अब एक्स की यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यूज हम रिप्लेस करें और हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट सही हो। कहने का मकसद है कि जो एक्स की कौन सी वैल्यूज हमारे पास सही होनी चाहिए, तो ये आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर आपने सीखना है, तो अपने ठीक है ना पूरी तवज्जो आपने इधर रखनी है। अब ये आपके पास एक्स मौजूद है और इधर से ये एक्स मौजूद है, ठीक है। रिलेशन आप देख सकते हैं कि 3x नेगेटिव 2 4 है जी, और 2x प्लस 3 और 7 स्टेटमेंट आपके पास बड़ी है, और रिलेशन है आपके पास इस फंक्शन के जिसके अंदर हमने एक्स फाइंड करें। और एक्स कैसे फाइंड करेंगे, पहला स्टेप जो आपने पकड़ लेना है एमसीक्यूज के लिए, ये जो आपको नजर आ रहा है आपने इसको देखना है। तो ये आपके पास जो है ना 4 आया हुआ है, ये आपके पास 7 आया हुआ है। अगर आप हम इधर से इस वैल्यूज के अंदर x की ऐसी स्टेटमेंट रिप्लेस करें कि इधर 4 है तो इधर भी 4 आना चाहिए, और इधर 7 है तो इधर भी 7 आना चाहिए। यानी वैल्यू सिर्फ एक रखनी है, दो वैल्यू नहीं रखनी। जैसे सपोज हम यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है जी। x अगर हम 2 रख लेते हैं तो आप देखें इधर से, ठीक है जी, 3 ये आपके पास 2 आ गया, और ये 2 आ गया, और 4, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास है। अब इसको सिंपलीफाई करें तो 6 आ जाएगा, 2 4 प्लस 3 और ये 7। तो 6 में से 2 निकालेंगे 4 रेशो 4 और 7 रेशो 7। अब आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल्स आ गए, ये दोनों इक्वल्स आ गए, तो इट्स मीन एक्स की जो हमारे पास यहाँ पे ट्रू वैल्यूज आई हुई है तो ये आपके पास सही है, ठीक है ना। तो ये एक्स की वैल्यू जो हमने 2 रिप्लेस किया ये क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जी। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 है, और उसके बाद रेशो 7 है, और साथ में जो है ना 2x नेगेटिव 1, 2x नेगेटिव 1 और रेशो आपके पास 3, ठीक है जी। रेशो आपके पास क्या है 3। अब इस क्वेश्चन को देखो बिल्कुल सही। हम यहाँ पे आप पुटिंग वाला मेथड नहीं करेंगे, हम जस्ट आपको रिप्लेस करके बताएंगे। तो ये आपको नजर आ रहा है नंबर 7 और इधर से 3 नजर आ रहा है। अब आप इसको देख लें, ठीक है ना। यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 बना दें, ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 बना दें, ठीक है ना। जब आप ये 3 बना देंगे, यहाँ पे 7 बना देंगे, यहाँ पे 3 बना देंगे। वैल्यूज एक ही पुट करनी है, दो वैल्यूज नहीं पुट करनी। अब यहाँ पे 7 बनाने के लिए ये 3 आपके पास मौजूद है, ये 2 है। अगर हम यहाँ 2 रखें 2 2 4 प्लस 7, तो यहाँ पे x की वैल्यूज अगर आप 2 रखें तो 2 2 4 प्लस 3 कितना आता है 7। तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, ये आपके पास 7 हो गया। अब यही वैल्यूज आपने इधर रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज रखें तो ये 2 2 4 में से 1 निकालेंगे 3, तो ये यहाँ पे 3 और ये 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास x आ रहा है, ठीक है, ये x की वैल्यू जो रिप्लेस की है ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन ट्रू है। तो एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसी के साथ रिलेटेड है। तो 4x प्लस 1, 4x, एक और एग्जांपल है हमारे पास 4x प्लस 1 है जी, उसके बाद 5 और रेशो के साथ है जी अपने पास 6x नेगेटिव 1 और रेशो 5।
अब इस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया, जैसे हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया, ऐसे इसी एग्जांपल को सॉल्व किया तो ये ट्रू होगा। तो इसलिए मैंने आपको जो टेक्निक बताई है, मैंने आपको जो ट्रिक्स दी है, इस ट्रिक्स को आपने लेते हुए आपने एमसीक्यू जो आपके कम्प्लिकेशन क्वेश्चन होते हैं मैथ के एमसीक्यूज वाले, वो आपको 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लो। यहाँ पे 5 है, एक्स और 1 रख दो, यहाँ पे x 1 रख दो। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा 1, तो ये 5 आ जाएगी, जैसे ये भी 5 आ जाएगा। जहाँ 1 रखोगे तो ये 6 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 5.5। तो ये जो आज हमने ट्रिक से सीखी है, तो इस ट्रिक को आपने मिस नहीं करना। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर हमारा वेट कीजिएगा। हम आपकी तरफ से दोबारा हाजिर होंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, और इसको लाइक भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।